हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। मैं अगर बात करूं लास्ट लेक्चर की, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। मैंने बोला था कि हमने जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था माउंट एवरेस्ट का, है ना। जनरली लोगों को समझ नहीं आता, बच्चों को समझ नहीं आता, क्योंकि पर्सनली मुझे भी समझ नहीं आया था जब मैंने पहली बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था। बस पढ़ा दिया गया था, फॉर्मूला ये होता है, ये होता है, और बस इसको याद कर लो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये होता है। ठीक है, रही होगी मजबूरियां किसी की कोई, बट जब मुझे ये लगा कि मुझे ये किसी को समझाना है, मुझे ऐसे समझाना है कि ये हर किसी लेमैन लैंग्वेज में किसी भी आदमी को समझ में आए, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, किसी का भी हो, उससे ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो मैंने आपको एक माउंट एवरेस्ट का एग्जांपल दिया। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। सारी चीजें समझने के बाद मैंने बोला कि कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आज के लेक्चर में हमको उसी को डिस्कस करना है। अच्छा, उन न्यूमेरिकल्स की तरफ चलने से पहले हमको एक दो कंसेप्ट्स और देखने हैं। उन कंसेप्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कंसेप्ट से। देखिए, अभी तक हम ये जान चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक। अब हमको क्या पता करना है कि इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन इनके बीच में बनता है क्या, इसके बारे में हमको बात करनी है, ठीक है ना। तो आइए जरा बात करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास ये जो लाइंस रखी हुई हैं, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है भाई, ये है आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि सुनो, एक मास को लेकर आओ और इस मास को ना इस फील्ड पर रख दो, इस ग्रेविटेशनल फील्ड पर रख दो। ये मास हमारा था m, ग्रेविटेशनल फील्ड पर हमने इसको लाकर रख दिया, ठीक है ना, बिल्कुल रख दिया। चलो मुझे बताओ कि इस मास को, चलो मैं थोड़ा इधर से रख देता हूं क्योंकि इसको खिसकाना भी तो है, ठीक है ना। ये मास मैंने रख दिया। अब इस मास को मान लीजिए पॉइंट है ए पॉइंट, है ना। मुझे इस पॉइंट ए से उठा के इस मास को कहां ले जाना है, इस पॉइंट बी पर ले जाना है, मान लो, ठीक है ना। यहां से ले जाना है बी तक, ठीक है। जैसे ही इस मास को मैं लेकर आया इस फील्ड पर, है ना, इस फील्ड पर लेकर आकर मैंने पॉइंट ए पर रखा, आपको ऐसा फील हो रहा है क्या, आपको ऐसा पता है कि इस पर, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगेगी। हाँ सर, बिल्कुल पता है हमको। कैसे पता है, क्योंकि हम जानते हैं सर कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड होती थी उसका फॉर्मूला ही होता था फोर्स एक्टेड अपॉन अ यूनिट मास, एक्टेड अपॉन अ यूनिट मास, ठीक है, पक्की बात है। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स था, यही फोर्स क्या बनने वाला है, एम ई वेक्टर बनने वाला है, हाँ कि ना, पक्की बात, क्लियर बात। हाँ सर, हमको समझ में आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ फोर्स लग रहा है कितना, एम ई वेक्टर, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। अच्छा, मुझे ये बताओ हमारे पास नॉलेज है इस बात का कि जब ये मास उठकर यहां पर जाएगा, जब ये मास उठकर यहां पर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0, या हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अगर ये बात बोल दी गई तो हमने तुरंत बोला कि अरे सुनो सुनो सुनो, इस मास को ये फोर्स तो खींच के ले जा रहा है बी पॉइंट तक और इसकी क्या करा रहा है, वेलोसिटी बढ़ा रहा है। अच्छा, वेलोसिटी बढ़ा रहा है, हाँ सर वेलोसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, हम ये बोलेंगे कि सुनो, इसमें क्या करो, इसमें अपोजिट साइड, इस मास पर अपोजिट साइड आप क्या लगा दो, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दो। चलिए, एफ एक्सटर्नल का काम क्या है, एफ एक्सटर्नल का काम ये है कि ये अपनी वेलोसिटी, ये इस मास की वेलोसिटी को बढ़ने नहीं देगा, एक्सेलरेशन को 0 बनाकर रखेगा। अच्छा, ध्यान से सुनो, ये जो एफ एक्सटर्नल है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि एफ एक्सटर्नल जो है ये इस फोर्स से, जो फोर्स उसको ले जाना चाहता है उससे चींटी के बराबर, बस चींटी के बराबर कम होगा कि धीरे 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 मास खिसकता जाए और कहां से कहां पहुंच जाए, मान लीजिए यहां से r डिस्टेंस दूर है हमारा a से लेके b तक, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बात को समझिएगा, r डिस्टेंस दूर है इस डायरेक्शन में F फोर्स इसको खींच रहा है, मैंने बोला चींटी के बराबर F4 एक्सटर्नल फोर्स कम होगा, ठीक है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो F एक्सटर्नल है ये ऑलमोस्ट इक्वल है हमारे F फोर्स के, बट डायरेक्शन में अपोजिट है, हाँ कि ना, बिल्कुल सही कहा कि नहीं, बिल्कुल सही कहा। तो हम ये बोल सकते हैं कि F एक्सटर्नल जो है वो और कुछ नहीं, वो होगा माइनस एम ई। हाँ हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, ठीक। चलिए,
ये आ गई हमारी एफ एक्सटर्नल की वैल्यू। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय दिस एफ एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल टू टेक मास m from A to B, from A to B कितना होगा? तो आप बोलोगे वर्क डन फ्रॉम A to B, वर्क डन ऑन मास फ्रॉम वर्क डन ऑन मास टू टेक इट फ्रॉम पॉइंट A टू B कितना होगा? वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होगा कि नहीं होगा? तो फोर्स कितना है? माइनस एम ई, और कितना भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ? R। ठीक है, क्लियर, पक्का? हाँ सर। तो ये आ गया हमारा वर्क डन। चलिए अब यार आप ये जानते हो कि इस वर्क डन से आप पोटेंशियल को रिलेट कर सकते हो, इस वर्क डन से आप पोटेंशियल को रिलेट कर सकते हो। याद करो आपका मास जा रहा है कहां से कहां, जल्दी जल्दी देखो आपका मास जा रहा है ए से बी, ठीक? तो फाइनल माइनस इनिशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है आई मीन, और एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है, एक ही बात है। तो देखो पोटेंशियल हमने लिखा फाइनल माइनस इनिशियल किसके बराबर होगा? वर्क डन ऑन ए टू बी डिवाइडेड बाय नेट मास। यही फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इस केस में, लिख सकते हैं कि नहीं? और हमारे पास अब अवेलेबल क्या है? हमारे पास वर्क डन ऑन दिस मास फॉर टेकिंग इट फ्रॉम ए टू बी है कि नहीं है? हमारे पास वर्क है कि इस मास को ए से बी तक ले जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, वो हमारे पास है। जल्दी से हम इसको यहां पुट कर देंगे, एम से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बहुत आसानी से। तो देखो वी ऑल्सो नो दैट, यहां लिखता हूं मैं जो चीज मैंने आपको ऊपर बताई, जल्दी से सिलेक्ट हो जाओ। हाँ मैंने ये बोला वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय एम, ठीक? डब्ल्यू ए बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ रख देता हूँ, माइनस एम ई आर डिवाइड बाय एम, एम से एम कट गया, तो वी बी माइनस वी ए कितना आया? वी बी माइनस वी ए कितना आया? माइनस ई आर, ठीक है ना? चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ मैं इसको। अगर मान लो कि मैं जो डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या मैं ये बोलूं कि ये मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी बहुत पास लेकर आ जाऊं, कहां लेकर आ जाऊं? बहुत पास लेकर आ जाऊं। कैसे पास? देखो ऐसे पास, ये है हमारा ए पॉइंट और ये हो गया हमारा बी पॉइंट, है ना? इनके बीच क्या हो गई? डिस्टेंस एकदम छोटी सी हो गई। तो क्या मैं इसको डी आर बोल सकता हूं? क्या मैं अब इस आर डिस्टेंस को डी आर बोल सकता हूं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं सर, ठीक है? तो समझना मेरी बात को, इतना पॉइंट अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसके आगे बढ़ने वाला हूं अब। चलिए, तो मैं ये बोलना चाहता था आपसे, प्यार के दो लफ्ज ये बोलना चाहता था कि अगर आर डिस्टेंस बहुत छोटी होके डी आर हो जाए, आर डिस्टेंस छोटी होके बहुत डी आर हो जाए, तो जो हमारा वी बी माइनस वी ए था, वो क्या हो जाएगा? क्या वो डी वी हो जाएगा? हाँ सर, वो डी वी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए हम लिखते हैं डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, सिंपल सी बात थी। दिस इंप्लाइज डी ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी आर। क्या बात बोली मैंने, क्या बात बोल दी, वाह, मजा आ गया। क्या मजा आ गया भैया? आपके पास अब ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में क्या आ गया? रिलेशन आ गया। कितनी अच्छी बात है, यही तो आप चाहते थे। और इससे आपके भतेरे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपको बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन आता है अगर आपको, तो आप क्वेश्चन यूं उड़ा लोगे, ठीक है ना? बहुत आसानी से समझना। अगर if the gravitational field is in 3D, if the gravitational field is in 3D, यानी कि 3 डायमेंशन अगर आपको दी गई है, तो देखना मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। E वेक्टर जो है आपको पता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो E x I कैप, E y j कैप और E z k कैप इस तरीके से लिखी जा सकती है। बिल्कुल लिखी जा सकती है, ठीक? यहां पर अगर आपको Ex लिखना हो, तो आप लिखोगे डेल V बाय डेल एक्स। क्या लिखोगे आप? डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है ना? अगर आपको ई वाई चाहिए, क्या चाहिए? ई वाई चाहिए सर, हमको आज़ादी चाहिए, आज़ादी, पढ़ाई से आज़ादी चाहिए हमको सर, ये ई वी हमको कुछ नहीं चाहिए पड़ेगा। शादी नहीं होगी, नहीं तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, अच्छी लड़की कैसे मिलेगी? इसी के भरोसे मिलेगी। अगर ये नहीं पता होगा तो नहीं मिलेगी, हाँ कि ना? आ जाओ। अगर हम बोले कि अगर z डायरेक्शन का चाहिए आपको, तो आप बोलोगे माइनस डेल v बाय डेल z।
पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x आपको देगा x डायरेक्शन की क्या ग्रेविटेशनल फील्ड। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y आपको क्या देखा, y डायरेक्शन की ग्रेविटेशनल फील्ड। और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z आपको क्या देगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इन z डायरेक्शन। इसको आप उठाओगे, यहां पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड का पूरा बढ़िया सुंदर सा वेक्टर मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको वेक्टर अगर मिल गया तो मैग्नीट्यूड आप आराम से फाइंड आउट कर दोगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे, आपको कुछ भी दे दिया जाए, हो सकता है आपको कल के दिन क्या दे दिया जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे दिया जाए और पूछे कि बताओ फील्ड बताओ कितनी होगी। आपको हो सकता है फील्ड दे दी जाए और बोले बताओ कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पर, तो आपको इन रिलेशंस को याद रखना है। बस इन रिलेशन से आप उन न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हो, एकदम ध्वस्त कर सकते हो। आई मेरी बात समझ में, क्लियर कट, एकदम पक्का। हाँ, तो हमने इसलिए क्लास की स्टार्टिंग में ही इस चीज को समझ लिया, क्योंकि आने वाले जो आगे न्यूमेरिकल है उसमें आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पक्का। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हो। फाइनल में लिख देता हूँ, है ना, फाइनली आपके नोट्स में ऐड हो जाएगा। आप थोड़ा सा लिखते रहा करो भाई, हाथ पैर चलाओ, है ना, ऐसा मत करो नहीं तो हाथ पैर सब जाम हो जाते हैं। चलिए तो ई एक्स की क्या पुट कर दूं मैं, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप, ठीक है ना। क्या करो भैया, इससे माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस बाहर कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप, ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। चलिए वेरी गुड, ये सारी बातें हमने कर ली हैं, एकदम क्लियर कट। अब इसको करते हैं, हटाते हैं हमारी नजरों के सामने से, बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल प्रॉब्लम की तरफ। देखो जब से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ना चालू किया तब से हम देखो ये रिंग वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला हमने, फिर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली, अब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सीख लिया। तो देखो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे। क्वेश्चन सारे सेम इसलिए रखे हैं मैंने क्योंकि ये प्रॉब्लम एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको समझ में आ जाए। कल आपने लास्ट लेक्चर में आपने जब ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ा तो आपने इसी रिंग को लेकर क्या निकाली, ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली। आपने आज ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पढ़ लिया, है ना। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन क्या है पहले वो सुन लो। चलो क्वेश्चन क्या है पहले वो सुन लो। आपको ना मैं एक पॉइंट दूंगा हमेशा की तरह, क्या दूंगा, मान लीजिए सेंटर है, ये एक पॉइंट है, कितना दूर, ए दूर, ये एक पॉइंट है ए दूर, पॉइंट का नाम क्या रख दूं, कैपिटल ए, ठीक है ना। चलिए और आपसे मैंने बोला कि ये जो रिंग है, इस रिंग का मास है कैपिटल एम, रिंग का मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है ना। ये रेडियस आपको कैपिटल आर दे दी गई। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ मुझे इस रिंग के कारण इस पॉइंट पर क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होने वाला है, आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक, तो आपको तो इस पॉइंट पर, इस रिंग के द्वारा इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल पता है। आपको यहाँ क्या पता है, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड पता है, पुराने लेक्चर देखो आपको पता चल जाएगा। अब आपको मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, और अगर आप फील्ड जानते हो तो आप फटाफट क्या लगाओगे, वो रिलेशन लगाओगे जो मैंने आपको बताया और निकाल लोगे अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, ठीक है ना। अगर आपको नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, हम वही कन्वेंशनल तरीके से चलेंगे जैसे हम अभी तक चलते हुए आए, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिख देता हूं, रिंग है कैपिटल मास m की और रेडियस है कितना r, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू रिंग, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए समझिए बात को। हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, प्लीज पुराने लेक्चर देखो तो आपको समझ में आएगा। पुराने लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन में क्या निकाल चुके हैं, ई निकाल चुके हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल चुके हैं, कहां पर, ए पॉइंट पर, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रिलेशन है, कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ क्या है भाई, रिलेशन है, किसके साथ, हमारे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ, हमारी ग्रेविटेशन फील्ड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल के साथ रिलेशन है, वो हमने अभी निकाल लिया। अगर आपको ये चीज पता है तो आप इंटीग्रेट करके क्या वी नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। प्लीज उस चीज को ट्राई करिएगा, उस मेथड को ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं बनता तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा तरीका आपको बता ही रहा हूं। चलिए
आइए हम ये जानते हैं कि यहां पर ये जो रिंग है ये एक्सटेंडेड मास है। कैसा मास है? एक्सटेंडेड मास है। अच्छा सर ये क्यों बता रहे हो आप? ये आप क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गलती होती है। बच्चा बोलता है सर पोटेंशियल चाहिए आपको ए पे, लो सीधा सीधा लिख लो सर माइनस जी एम अपॉन ए, सीधा सीधा लिख देता है माइनस जी एम अपॉन ए, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द रिंग। जैसे ही आप ये लिखते हो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि ये उसी मास के लिए वैलिड है जो क्या है? पॉइंट मासेस है। कैसे मासेस के लिए वैलिड है? ये पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है। तो अगर आप इस रिंग के लिए ए पॉइंट पर, इस रिंग के द्वारा ए पॉइंट पर पोटेंशियल बता दो कितना, माइनस जी एम बाई ए, तो वो हो जाएगा गलत, हो जाएगा गलत, क्योंकि आपने अपनी रिंग को क्या मान लिया? पॉइंट मास मान लिया, जो कि सरासर गलत है। ठीक है ना? अच्छा सर फिर क्या करें? फिर क्या करें? इसको लिखे रहने देता हूं। जब भी कोई चीज काट दी जाती ना लिख के, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहता है कि अच्छा ये गलती की थी मैंने। अच्छा तो क्या करें सर? क्या करें सर? क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या करें सर? हम ये जानते हैं कि इस रिंग को ना, हम इतना समझ गए हैं कि इस रिंग को क्या कर सकते हैं सर? छोटे छोटे डीएम मास में तोड़ सकते हैं सर, छोटे छोटे डीएम मास में तोड़ सकते हैं। हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो हमने क्या किया? डीएम मास ले लिया। पक्का? हाँ सर। चलिए हम ये बोल सकते हैं कि अब ये जो डीएम मास है, छोटे छोटे सारे छोटे छोटे डीएम मास मिलकर क्या बनाएंगे? कैपिटल एम मास बनाएंगे। लेकिन क्या हम इन छोटे छोटे मासेस को पॉइंट मास बोल सकते हैं? छोटे छोटे डीएम मास को पॉइंट मास बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या हम इन छोटे छोटे डीएम मास पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि वो पॉइंट मास है। हाँ कि ना? बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। चलो आप ये बात समझ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात समझ गए आप। मुझे बताओ अगर मैं इस डीएम मास को लूं, ओहो, अगर मैं इस डीएम मास को लूं, आप मुझे बता सकते हो कि ये जो डीएम मास है इसकी इस पॉइंट ए से कितनी दूरी है? क्या आप ये बता सकते हो? नहीं सर अभी तो हम नहीं बता सकते। अरे क्यों नहीं बता सकते? अगर ये आर है, ये ए है, तो क्या आप ये मुझे नहीं बता सकते कि डीएम मास से ए की दूरी कितनी है? सर पाइथागोरस लगा दे क्या? अरे लगाओ ना, क्यों नहीं लगाओगे भैया? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस डीएम मास फ्रॉम पॉइंट ए। अच्छा ओके ठीक है। मुझे ये बताओ अगर इस डीएम मास की जगह मैं कोई और डीएम मास ले लेता, मान लो ये वाला डीएम मास ले लेता, तो इसकी दूरी कितनी होती है इस ए पॉइंट से? यही बात समझ में। देखो ये है आपकी रिंग, ठीक, और ये है वो पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये है वो पॉइंट, या मैं बता दूं ये है वो सेंटर, ठीक है ना? लेकिन ये सेंटर के तो कैसा है? ये बाहर निकला हुआ है बोर्ड की, यहां कहीं है सेंटर, ठीक है? समझे? ये जो बोर्ड पर मैंने सेंटर बनाया, इसको मैंने पकड़ा और खींच के मैं बाहर ले आया, यहां कहीं ले आया, ठीक। अब मुझे बताओ ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर है, ये जो पॉइंट है, क्या ये यहां से भी उतनी ही दूरी रखता है जितनी यहां से दूरी रखता है? बिल्कुल सही सर। क्या सर ये पॉइंट क्या यहां से भी इतनी दूरी रखता है जितनी यहां से दूरी रखता है? बिल्कुल, क्यों नहीं रखेगा? बिल्कुल हर जगह से। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है। हाँ कि ना? हाँ। तो इसलिए हर जगह से इस पॉइंट की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने डीएम मास इस तरीके से लिया कि आपको समझ में अच्छे से आए। क्योंकि अगर ये डीएम मास मैं यहां कहीं ले लेता, ये ब्लैक वाला डीएम मास ले लेता, तो फिर आपको शायद ये चीज इमेजिन नहीं हो पाती। क्या बात क्लियर हुई आपको? एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुई? हाँ सर क्रिस्टल क्लियर हुई। आओ अब देखो, आपके पास डीएम मास है, किस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है वो है आपके पास उस पॉइंट की डीएम मास से दूरी भी आ गई है। तो आपको कौन रोक रहा है भाई अब पोटेंशियल निकालने से? अरे हम जानते हैं भैया कि अब हम निकाल रहे हैं डीएम मास का पोटेंशियल, तो वो डीवी होगा, छोटा सा पोटेंशियल। हम क्या करेंगे भाई? बाद में इंटीग्रेट कर देंगे, इतना तो हम जानते हैं। चलो, तो डीवी इज इक्वल्स टू माइनस जी, यहां पर क्या आएगा? डीएम मास आएगा। और डिस्टेंस कितनी आएगी डीएम मास से इस ए पॉइंट की? कितनी आएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। चलो आ जाओ, अब हम करते हैं इसको इंटीग्रेट। डीवी को इंटीग्रेट कर दो भैया। चलो, माइनस इंटीग्रेशन जी डीएम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? क्या कैपिटल आर कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। क्या ए कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। क्या कैपिटल जी कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। तो सब बाहर आ जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा। ये इंटीग्रेट हो जाएगा, कर लो। ये इंटीग्रेट होके हो जाएगा भैया वीपी, है ना? आपको वीपी बोल रहा हूँ, वीए। आपको ए पॉइंट पर चाहिए क्या पोटेंशियल? ठीक है, चलिए
और ये क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा, अरे रे 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 रे, देखिए जी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अरे रे 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 रे, देखिए जी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये भी आर भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ये रेडियस भी कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। मैंने आपको बोला ना ये पॉइंट ए की डिस्टेंस आप हर जगह से देखो उतनी ही आने वाली है, ठीक। ए भी बाहर आ जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम छोटे 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 मास है, इनको इंटीग्रेट करते जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा मास बन जाएगा, रिंग का मास बन जाएगा, कितना होगा वो, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गई आपकी पोटेंशियल एट ए की वैल्यू ड्यू टू रिंग ऑफ मास कैपिटल एम, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बोलूं कि सुनो, ये पॉइंट जो ए रखा हुआ है ना आपके सामने, ये जो पॉइंट ए रखा हुआ है, इस पॉइंट को और दूर ले आओ। कहां ले आओ, ये है आपका पॉइंट ए। अब ये पॉइंट ए यहां आ गया, ठीक। मान लो आप बहुत ज्यादा दूर चले गए, इतना ज्यादा दूर चले गए कि ये जो ए था ये बहुत 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 बड़ा हो गया, किससे, कैपिटल आर से। अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो आपकी इक्वेशन है, इफ, यहां लिख देता हूं मैं, इफ ए इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन आर, तो आप बोल सकते हो देन पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन ए। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। कब बोल सकते हो आप, ये ध्यान रखना कि जब आपका ये पॉइंट ए उठ के कहां चला जाएगा, इतनी दूर चला जाएगा कि इस ए की वैल्यू इस आर के सामने क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्लियर, पक्की बात, ठीक है। अच्छा, इमेजिन करो अगर आप बहुत दूर चले जाओ, तो ये रिंग आपको कैसे दिखेगी, जब आप बहुत दूर चले जाओगे तो ये रिंग आपको कैसी दिखेगी, एकदम छोटी सी दिखेगी। जैसे जैसे आप ए बढ़ाते जाओगे, रेडियस क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। हाँ कि बिल्कुल सही बात। अरे होता है कि नहीं होता है। अगर आपको मैं धरती पर रखूं तो आपको सब लोग एकदम क्लियर दिखाई देंगे, लेकिन अगर मैं आपको हवाई जहाज में बैठा दूं ऊपर जाके, तो आपको सब चीटी ऐसे दिखेंगे, छोटे छोटे, हो सकता है दिखे भी ना, है ना। पॉइंट मास बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, एकदम पॉइंट मास बन जाएंगे, है ना। वैसे ही इस रिंग को जब आप बहुत दूर से देखोगे, इतनी दूर से कि उसके सामने उसका रेडियस बहुत छोटा हो जाए, तो आपको ये रिंग कैसे दिखेगी, एक्सटेंडेड मास नहीं दिखेगी, फिर आपको कैसे दिखने लगेगी, पॉइंट मास जैसे दिखने लगेगी, और आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर बात, 100%। हाँ सर, बस इतना सही हमारा ख्वाब था, हम आंसर तक पहुंच गए। जिनने समझा होगा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, साइड में आपको मैंने बताया था कुछ, कि अगर आपको यहां पर पहले से फील्ड पता है, जो हम पहले कर चुके हैं, फील्ड निकाल चुके हैं इस पॉइंट पर हम पुराने लेक्चर्स में, अगर आप यहां फील्ड जानते हैं तो आप सीधे सीधे फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन लगा के इंटीग्रेशन करके सीधे सीधे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको वो नहीं आ पा रहा है तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गई हमारी आर्टिकल प्रॉब्लम। देखो ये प्रॉब्लम आपको हर बार दिखी है, चाहे आपने फोर्स पढ़ा हो, आपको फोर्स में भी दिखी होगी। ये क्या हो गया भैया, ये क्या हुआ, जे का होता है। आपको ये प्रॉब्लम चाहे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा उसमें भी दिखी होगी, चाहे आपने फील्ड पढ़ा होगा उसमें भी दिखी होगी, और आप पोटेंशियल पढ़ रहे हो उसमें भी दिखी होगी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम देखने की कोशिश करते हैं। आओ, द ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस। ये आपको क्या दे दिया भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड दे दी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्या पूछता है, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लो भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ लिया आपसे, तो क्या घबरा जाओगे क्या? नहीं, क्यों घबराएंगे सर, क्यों ही घबराएंगे। हम जानते हैं कि जो हमारा ई वेक्टर होता है वो क्या होता है, माइनस dv बाई डी आर होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है ना। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है सर कि अगर हमको dv चाहिए तो हम लिख सकते हो माइनस ई डी आर। हाँ सर बिल्कुल, और इसको इंटीग्रेट कर दें। अगर हमसे ये हो जाए तो बस वेल एंड गुड, हम एकदम नदी को पार कर लेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है हम उसको एक झटके में क्या कर देंगे, एकदम खत्म कर देंगे। कैसे, आओ समझना। इस चीज को जरा खोल के देखते हैं, है ना। इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हम जानते हैं ये चीज इस तरीके से देखिए, माइनस कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन लगाया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई। सर ये कैसे लिख दिया सर? अभी रुक जाओ, अब भी बताता हूं, अब भी ठीक करके देता हूं। देखो यार, ये जो डी आर है, आर वेक्टर आप क्या लेते थे, याद करो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लेते थे कि नहीं? तो डी आर आप क्या ले लोगे भैया, डी आर ले लोगे आप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप
प्लस डी जेड के कैप। कुछ गलत कहा क्या मैंने? ये हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। जिनके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आया होगा उनके लिए बता रहा हूं। ये डी आर वेक्टर इस ई वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेगा। क्या करेगा? डॉट प्रोडक्ट करेगा, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद यही चीज आने वाली है, आप करके देख लेना, ठीक है ना। जेड वाला फैक्टर तो है ही नहीं, जेड वाली चीज तो है ही नहीं बाबा, जेड वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं। आई कैप डॉट आई कैप 1 बन जाएगा। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो चलिए यहां से हमको क्लियर हो गया कि ये चीज कैसे आई होगी। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप ये बताओ ई एक्स और ई वाई आपको यहां कहीं दिख रहा है? नहीं सर नहीं दिख रहा है। अरे क्यों नहीं दिख रहा है? देखो ई वेक्टर इज इक्वल टू -20 आई कैप प्लस माइनस, यहां मैं बोलूं -20 जे कैप, या आप बोल दो इसको किस तरीके से, ई वेक्टर इज इक्वल टू -20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ये है आपका ई एक्स, ये है आपका ई वाई। हो गया? ई एक्स की जगह पुट कर दो, ई वाई की जगह पुट कर दो, आपके पास आंसर आने लग जाएगा। देखो आओ सॉल्व करते हैं। dv इज इक्वल्स टू ई एक्स डी एक्स। ई एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया? 20 पुट किया। एक माइनस साइन देखो बाहर चल रहा है, एक माइनस साइन देखो बाहर चल रहा है, वो मैं आखिरी में लगा दूंगा, ठीक है ना। अभी नहीं लगा रहा हूं, आखिरी में लगा दूंगा। 20 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 20 इंटू dy का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। आप 20 कांस्टेंट है, 20 बाहर आ जाएगा, 20 बाहर आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन होके x आएगा, यहाँ इंटीग्रेशन होके y आएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा हमारा पोटेंशियल। तो ये कितना आएगा? 20x प्लस 20y। ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। माइनस लगा देता हूँ एक बाहर इसमें। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? माइनस में पहले से बाहर लेकर चल रहा था, वो मैंने लगा दिया, ठीक है। पक्का 100%। अगर आपको लग रहा हो तो भाई यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ एक बार में मैं, है ना। आपको नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर ये ब्रैकेट एक बार में क्यों नहीं लगाया। ये लो भाई, आप क्लियर है? हाँ लो भैया, x की वैल्यू आपको कितनी दी है, y की वैल्यू आपको कितनी दी है? x की वैल्यू आपको 0 दी है, y की वैल्यू आपको 0 दी है, तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। पोटेंशियल आएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 जूल पर केजी। लो भैया, इतनी मगजमारी की और आंसर क्या आया? 0 आया। क्लियर है? सिंपल सी बात थी। देखो, अगर ये चीज आप तब तक नहीं कर पाते जब तक आप रिलेशन सेटअप नहीं कर लेते ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, जो हमने कर लिया है बड़े आराम से। क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। कर दूं? क्लियर कर दूं? कर दीजिए सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, इट इज गिवन दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज v इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट 1 1 2। ओहो, सेम वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, सेम वैसा ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सर, आपको v दे दिया है और पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो 1 1 2 पर, ठीक है। चल आइए सर, देखिए जो हम ई एक्स की बात करते थे ना सर, वो होता था माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अच्छा, जो ई वाई की हम बात करते थे ना सर, वो होता था माइनस डेल वी बाई डेल वाई। अच्छा, और जो सर ई जेड होता था ना, बस सर मजे ही आ जाएंगे, डेल वी बाई डेल जेड होता था सर वो, ठीक है। तो आप क्या करो सर, इस v को पहले तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आपको ये मिल जाएगा, फिर आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आपको ये मिल जाएगा, फिर आप इसको z के रिस्पेक्ट में कर देना तो आपको ये मिल जाएगा। बात तो आपकी सही है, कर्री बात की है आपने, एकदम कैसी बात की है? कर्री बात की है। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू x। आ जाओ, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा? 3x स्क्वायर, ये तो 0, ये तो 0, ठीक है। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। कर दूं मैं? हाँ सर कर दो। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा 2y, बाकी ये 0 क्योंकि ये कांस्टेंट होंगे इसके लिए। चलिए अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं z के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको डेल वी बाय डेल z चाहिए। लो भाई, z के रिस्पेक्ट में ये 0, ये क्या बच जाएगा? 3z स्क्वायर। क्लियर बात? पक्की बात है? हाँ। अब देखो, हमको चाहिए क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड। लो भैया, माइनस, देखो माइनस ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। यही होगा क्या? यही होगा क्या? देखो इसको समझने की कोशिश करना, माइनस नहीं लगेगा, यहाँ माइनस नहीं लगेगा, ये हो जाएगा ई एक्स आई कैप। अब यहाँ ई एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस डेल वी बाय डेल एक्स के बराबर है, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स के बराबर है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकालो, अंदर लिखो डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई
जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि सर यहाँ माइनस लगा है तो माइनस के साथ रख दें कि क्या कर दें, हमको समझ नहीं आता, माइनस रखें माइनस ना रखें। तो क्या करो, माइनस कॉमन लेके पहले तो बाहर रख दो। आप सिर्फ और सिर्फ कैसी वैल्यू पुट करो भैया, पॉजिटिव वाली पुट कर दो, ठीक है ना। चलो x का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया है, 1 दिया है, x आपको कितना दिया है, 1 दिया है। चलिए आइए रखता जाता हूं मैं, इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू है 3x² और x की वैल्यू कितनी है 1, तो आ गया कितना 3i कैप। चलिए प्लस डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू कितनी है 2y और y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2j कैप। चलिए प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 3z², z की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12k कैप। और आपके सामने क्या आ गई, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, क्या था ऐसा इसमें जो आपको नहीं बनता। ये तो आप आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते हो, आंख ऐसे बंद करके भी क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा खास। चलिए इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे दूंगा उस क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन आपको खुद अपने हाथों से, अपने एकदम सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट हाथों से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आओ क्वेश्चन क्या है, इफ इट इज गिवन दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज, वही बात फिर से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको दे दिया है और बोला है कि आप निकालो ग्रेविटेशनल फील्ड कहां पर, 2 1 1 पर। क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है भैया। हम जानते हैं कि अगर आपको Ex चाहिए तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स निकालो, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, पॉइंट की वैल्यू रख दो। फिर आप Ey निकालो, माइनस डेल वी बाय डेल वाई करो, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। फिर आप निकालो Ez, फिर माइनस डेल वी बाय क्या कर दो, डेल z कर दो, वैल्यू पुट कर दो 2 1 1, है ना। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, आपके पास निकल कर आ जाएगी Ex, Ey, Ez की वैल्यू। आप जानते हो आपको क्या करना है, ठीक है। जस्ट अभी हमने ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन किया था, तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को भी करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी आंखों के सामने, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो पोटेंशियल का क्वेश्चन नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड का क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं। हमको क्या डर लगता है क्या, हम क्या ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए भाई क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मून। अब आपसे वो मून के लिए पूछ रहा है भाई, उसने आपको फील्ड निकालना सिखा दिया, तो अब वो दुनिया जहान के लिए पूछ सकता है कि बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मून के लिए निकालो, जुपिटर के लिए निकालो, इसके लिए निकालो, उसके लिए निकालो, किसी चीज के लिए भी आपसे वो पूछ सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बता दो। आपको मास ऑफ द मून गिवन है 7.36 × 10⁻22 kg, एंड आपको रेडियस ऑफ द मून गिवन है 1.74 × 10⁻6 मीटर। पूछ रहा है बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी। तो आप यार आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दो ग्रेविटेशनल फील्ड का, और वो क्या है, E इज इक्वल्स टू माइनस Gm/r²। ठीक है ना, माइनस साइन आपको पता है ना क्यों लगाते हैं, कि अगर मान लीजिए ये मून है, इस पॉइंट आप देख रहे हो ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर आप बोल रहे हो कि भाई इस पॉइंट पर बताओ हमको, इस पॉइंट पर आप ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, तो आप यहाँ से इधर चलते हो, आप जो रेडियस ले रहे हो वो इस डायरेक्शन में जाकर ले रहे हो, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आती है इस डायरेक्शन में, अपोजिट आती है ना। किस डायरेक्शन में आती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, इस डायरेक्शन के अपोजिट होने के कारण हम क्या लगा देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। याद करिएगा, लेक्चर को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, पुराने लेक्चर को देखिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड के। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं, माइनस छोड़ देते हैं, अभी हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर ले। जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। G इंटू कैपिटल M कितना है भाई, 7.36 × 10⁻22 kg। लो भाई R स्क्वायर कर दो कितना, 1.74 × 10⁻6 का स्क्वायर। अब बताओ ये चीज अगर आप कर लो, सॉल्व कर लो, तो आंसर तो एक मिनट में आ रहा है ना, एक झटके में आ रहा है ना। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन में अंग्रेजी घुमा घुमा कर दे देगा, लेकिन अगर आपने पकड़ लिया कि भाई वो पूछ क्या रहा है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग 1.62 न्यूटन पर केजी आने वाली है आपकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड की। मैंने आपको बताया था इस यूनिट को आप क्या लिख सकते हो, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन को, और नीचे क्या है केजी है, केजी से केजी कट जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या बनती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बनती है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए कुछ भी नहीं था इसमें ऐसा जो आपको शायद नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारे सामने और कौन कौन से सरप्राइजेस हैं। ओहो, क्या है भाई क्वेश्चन में, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। अब देखो
यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। आपको क्या दिया हुआ है भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड दी हुई है और एक्स डायरेक्शन में दी गई है। किस डायरेक्शन में दी गई है, एक्स डायरेक्शन में दी गई है। वाओ वेरी गुड, दिमाग चलना चालू हो जाना चाहिए, दिमाग चलना चालू हो जाना चाहिए। टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी जीरो, लो भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल रहा है जीरो, लो इन्फिनिटी पे। फाइंड इट्स वैल्यू एट डिस्टेंस एक्स, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट डिस्टेंस एक्स पे। अच्छा, क्या आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड के बीच में कोई रिलेशन पता है? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। क्या पता है? देखो 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 क्या पता है हमको? ये पता है E इज इक्वल टू माइनस टी वी बाई जी आर। पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है ना। लेकिन अब बात यह है कि यहां पर सिर्फ एक्स डायरेक्शन का वेरिएशन दिया है। देखो इन एक्स डायरेक्शन लिखा है, लिखा है कि नहीं? हाँ सर लिखा है। तो हम ये जानते हैं कि अगर एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है तो ये हल्का सा एक्सप्रेशन चेंज होगा, ये हो जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और ये एक्स आपको दिया हुआ है के बाय एक्स क्यूब, के बाय एक्स क्यूब। चलिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं के बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, वेरी गुड। आपको पोटेंशियल चाहिए, दिमाग चलने लगा कि इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे हाँ कि ना, तो इंटीग्रेशन आएगा, बिल्कुल आएगा। इंटीग्रेशन आ गया है। चलिए भाई इंटीग्रेशन करते हैं, आइए इंटीग्रेशन करते हैं। अब मुझे बताओ, ये तो बनेगा पोटेंशियल, क्या बनेगा? ये पोटेंशियल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कहाँ से कहाँ तक देखना है हमको? हमको कहाँ से कहाँ तक देखना है? हमको किसी x पॉइंट तक देखना है, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से कहाँ देखना है? किसी x पॉइंट तक देखना है। और हम जानते हैं इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है भाई? जीरो होता है। ठीक है ना, पता है कि नहीं? चलिए यहाँ पर भी हमको क्या करना है, इन्फिनिटी से कहाँ जाना है भैया? इन्फिनिटी से कहाँ जाना है? किसी डिस्टेंस x पर जाना है। ठीक है, आ जाओ चलो। तो हम क्या कहें, x पे मैं पोटेंशियल Vx बोल दूं, कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं सर। चलिए आइए, ये हो जाएगा Vx माइनस V इन्फिनिटी, और इधर माइनस आएगा बाहर, k भी आ जाएगा बाहर। 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये? x की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2। चलिए तो इंटीग्रेशन करके लिख देते हैं भैया, कितना हो गया? माइनस 2 बाहर आ गया, आ गया क्या? माइनस 2 बाहर आ गया क्या? माइनस 2 बाहर आ गया क्या? माइनस 2 बाहर आ गया, और 1/x स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए सही किया है कि नहीं किया है मैंने यार? 1/, हाँ, x की पावर माइनस 2, नीचे माइनस 2। चलिए बढ़िया है। अब यहाँ पर लिमिट है भैया इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक की? x तक की। आ जाओ, ये हो जाएगा पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो। तो आपको x पे पोटेंशियल मिलने वाला है माइनस नहीं, k बाई टू 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस 1 इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा कितना भैया? जीरो। आपकी वैल्यू आ गई Vx इज इक्वल्स टू k/2x स्क्वायर। सही? कितना प्यारा क्यूट सा क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्यूट सा क्वेश्चन था। ये HCV का क्वेश्चन है ना भाई, मैं आपको बता दूं। HCV का क्वेश्चन बाद में मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि शुरू में जब बताऊं ना तो आदमी थोड़ा सा डर जाता है, बच्चा थोड़ा सा डर जाता है, आदमी नहीं बच्चा थोड़ा सा डर जाता है। अरे बाप रे, HCV का क्वेश्चन दे दिया, अब क्या करेंगे? लेकिन अगर आपने पढ़ा है ऑलरेडी, आप इसके बारे में जानते हो, इस कंसेप्ट के बारे में जानते हो, इस रिलेशन के बारे में जानते हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे आपने क्वेश्चन में जो पूछा, आपके दिमाग में जो आया उसको लगाओ और क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचो। बस HCV का क्वेश्चन हो, किसका क्वेश्चन हो, हमको क्या लेना देना, हम डरते थोड़ी नहीं है। हमको तो बस आप क्वेश्चन बता दो, अगर हमने कंसेप्ट पढ़ा होगा तो हम ट्राई बिल्कुल देंगे। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई लिख लिया होगा, करता हूं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आओ। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ भाई, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ मास डिस्ट्रीब्यूशन V इज a/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, फिर से ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की गई है, तो आओ भाई, अब आपको V दे दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रहा है, आप जानते हो Ex इज माइनस डेल V बाई डेल एक्स, Ey इज माइनस डेल V बाई डेल वाई, एंड Ez इज माइनस डेल V बाई डेल Z। ठीक है, पता है आपको? हाँ सर पता है हमको। चलिए आइए एक एक करके करते हैं, डोंट रश, एक एक करके करेंगे। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो भैया, थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है डिफरेंशिएशन में,
क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन थोड़ा उलझाने वाला है, तो कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे माइनस सबसे पहले, ठीक है ना। आओ अब करते हैं डिफरेंशिएशन। ए कांस्टेंट है, ए को एज इट इज लिखे रहने दो, ठीक। ये जो चीज नीचे लिखी गई है, क्या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -1/2, ऐसे देख सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं सर, ठीक। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, n x n-1 होता है, पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। तो कितना हो जाएगा भाई हमारा डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a एज इट इज रहेगा, -1/2 उतर के आगे आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 -1, ये देखो ना n-1 हो जाता है, तो -1/2 -1 कितना हो जाएगा, -3/2, और साथ ही साथ इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आगे और मल्टीप्लाई होगा, जो कि होगा क्या, 2x। अरे समझ में आई कि नहीं समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं समझ में आई बात? बिल्कुल, बहुत आसान सी चीज थी, बस डिफरेंशिएशन ही फंसा सकता है इस क्वेश्चन में, और कोई चीज नहीं फंसाएगी आपको, ठीक है। चलो भाई, तो आओ डिफरेंशिएट कर दिया हमने इसको, तो कितना आया, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x, ठीक। माइनस से माइनस चला गया, 2 से 2 चला गया, तो EX कितना आ रहा है, EX आ रहा है, कितना आ रहा है, EX आ रहा है AX इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 भी तो थी सर, भूल गए क्या, -3/2 भी तो थी सर, अभी तो डिफरेंशिएट किया। हाँ सही बोल रहे हो आप, तो यहाँ पावर आएगी -3/2, ठीक है, क्लियर, पक्का 100%। हाँ सर, ये हो गई x की वैल्यू। अब आपसे पूछा जाए, बताओ EY बताओ कितना है, तो आप ये बताओ कि जब आप इस एक्सप्रेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 0 होने वाला है ना, हर चीज क्या है, कांस्टेंट है ना, क्या है, कांस्टेंट है, पक्का। अरे हाँ भैया, वैसे ही अगर आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, del v बाय del z करोगे, तो पूरी वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, क्योंकि x के जब आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर हर चीज z के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया 0, तो इसको हटा दूं, चलिए इसको हटा दिया। अब वो पूछ रहा है क्या, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये है आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आपने निकाल के रखी है, बताओ मजाक मजाक में ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल दिया आपने, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं भैया, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन फंसा सकता था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं। चलिए भाई, इसको भी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। एक 50 ग्राम का पार्टिकल है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन का। व्हेन प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। याद करो। अब आप बोलोगे सर ये तो पोटेंशियल का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, फील्ड का क्वेश्चन है, फील्ड का क्वेश्चन है, तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं पढ़ी क्या? बिल्कुल पढ़ी। मुझे ये बताओ कि जब कहीं पर ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ करती थी, तो क्या वहां पर कोई मास रखने से उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस होता था? याद करो कैटरीना कैफ, याद करो रश्मिका मंदाना। सर यार क्या याद दिला रहे हो यार सर, लड़कियां बोलेंगी कि सर हम क्यों नहीं याद करें। हाँ तो तुम भी याद करो, रणबीर कपूर, तुम भी याद करो, रणवीर सिंह, है ना। तो आपको पता था ना कि जब इन लोग आते थे, आए, मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे ही कैटरीना कैफ कहीं आएगी, दीपिका पादुकोण कहीं आएगी, तो वो अपनी एक फील्ड बना लेते हैं। कोई अगर दूर भी खड़ा है और उसको पता चल गया कि यहाँ पर दीपिका पादुकोण समोसा खा रही है, तो दौड़ते दौड़ते लोग जाएंगे समोसा खाने, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, ठीक है ना। वैसे ही कहीं पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो पक्की बात है कि लोगों को क्या फील होगा, एक फोर्स फील होगा लोगों को, यानी कि मास को फोर्स फील होने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए भाई, हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है, क्या यही फॉर्मूला था? हाँ सर यही फॉर्मूला था, हाँ यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो चलो, क्या आपको ये सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन में? बिल्कुल गिवन है सर। हमको E निकालना है, F गिवन है, F कितना गिवन है? 2 न्यूटन। मास गिवन है सर ग्राम में, तो इसको क्या करूंगा सर, मैं केजी में चेंज कर लूंगा, ठीक है ना। ये केजी में चेंज हो गया। 10⁻³ को ले जाऊंगा ऊपर, 10⁻³ बना दूंगा, ऊपर 10⁻³ बना दूंगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, ठीक है सर। 2 से काट दूंगा सर, ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और सर ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 25,
25 चौको 100, ये हो जाएगा सर 40 न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, है ना। चलिए भाई, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने थे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझने थे। बहुत से बहुत, अगर आप फंस रहे हो कभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड के क्वेश्चन में, तो आप इंटीग्रेशन में फंसोगे। बाकी तो बहुत बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इससे, ठीक है। चलिए भाई, इस लेक्चर में हमको इतना ही पढ़ना था, इस लेक्चर को हम खत्म करने वाले हैं। अच्छा, मैं ये चेक कर लूँ इसके बाद और न्यूमेरिकल तो नहीं है? नहीं, इसके बाद और न्यूमेरिकल नहीं है। तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है हमको क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक सैटेलाइट नहीं पढ़ाऊंगा। सैटेलाइट पढ़ने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे तब वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई थी, मैंने सिर्फ वो चीज आपको दिखाई थी और बोला था कि हम डिस्कस करेंगे जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे अलग से। तो अब वो दिन आ गया है जब हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना है, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए भाई, करते हैं इस लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।